जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। तो जो मुख्य बात हर कोई अपने वचनों में यही कि सांसें तो खत्म हो जाएंगी एक दिन, तो जीते जी भी ये ब्रह्म ज्ञान लेकर मुक्ति मिले लें और फिर जीवन के बाद भी इस आत्मा का मिलन इस परमात्मा से स्वाभाविक हो जाएगा। तो संतों ने हमेशा यही बात समझाई कि इस जीवन में किस तरह हर समय की भक्ति की जा सकती है। ये संत मति को अपनाते हुए हर कोई अपने जीवन में जब चलता है तो कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति करनी साथ ही संभव हो जाती है। फिर एक कोई अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं लाना पड़ता। वही काम जो पहले भी करते थे वही अब करते हैं, बस अब मन इस परमात्मा से जुड़ा है तो बहुत ही सहजता से सारे कार्य हो रहे हैं। दिल फिर हर समय एक और सोच संतमति के अनुसार है तो पूरे संसार का कल्याण करने का दिल इस मन का करता है। फिर सिर्फ अहंकारी होके, सेल्फ सेंटर्ड होके, सिर्फ अपनी ही एक सेल्फिश, एक अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं, फिर ये बात की समझ आ जाती है कि जहाँ ये कुछ घर परिवार दोस्त इत्यादि ये छोटा सा दायरा हमारा नहीं है, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि पूरा संसार एक परिवार है। क्योंकि इस हर पूरे जहाँ पे भी ब्राह्मण की बात करें, कण कण में परमात्मा है तो हर एक में परमात्मा है। फिर वो एक भाषाएं चाहे हों, क्षेत्र हों, एक रंग के आधार पे, कल्चर के आधार पे ये भेदभाव होने, ये मन में नफरतें आनी फिर संभव नहीं होती, क्योंकि हर एक में परमात्मा के फिर दर्शन है। तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया, सभी अपने, सभी जैसे हम हैं, हमारे अंदर परमात्मा तो हर एक में भी। तो बात वही, फिर ये इंसानों से भी प्यार होता है। फिर संतों को तो हर समय परवाह अपने से ज़्यादा औरों की होती है। जैसे एक कहानी भी अक्सर हम सब ने बहुत बार सुनी है कि एक बार एक समुद्र किनारे हाई टाइड आ जाती है, वो लहरें ज़्यादा उठ उठ के समंदर तट पे आ जाती हैं और जैसे ही वो लो टाइड हो जाती है, वो पानी नीचे वापस गिरता है, तो वो लहरों के साथ आई हुई मछलियाँ वहीं समंदर किनारे तड़पने लगती हैं, क्योंकि वो पानी के बहाव के साथ वापस अंदर पानी में नहीं आ सकती अब। तो वहीं एक बच्चा जो एक एक मछली को तड़पता देखकर उसकी पूरी कोशिश की एक मछली पकड़ के पानी में वापस डाल दिया जाए, फिर दौड़ के आकर दूसरी तड़पती मछली को पकड़ के डाल दे। और वहीं एक उसका मित्र सवाल करता कि एक मछली को तो पकड़ लोगे, पर यहाँ तो बहुत मछलियाँ हैं, कैसे हर एक की मदद कर पाओगे, कैसे हर एक के प्राण बचा पाओगे। तो जवाब वही कि है, चाहे एक को ही मैंने पकड़ के पानी में डाल दिया तो मैंने इसके जीवन में कितना बड़ा एक योगदान दे दिया, इसको बचा लिया। आई मेड अ डिफरेंस टू दिस वन। ऐसे करते करते एक बात वही कि अक्सर हम भी सोचते हैं कि हम एक ही इंसान हैं, तो हमारे कोई काम करने से अच्छा बुरा क्या ही प्रभाव पड़ सकता है, क्या ही एक डिफरेंस हम ला सकते हैं। तो बात वही कि संतों ने युगों युगों से यही समझाया, अभी भी समझा रहे हैं कि संसार में अगर हर जगह आग लगी है तो खुद एक आग को बढ़ावा ना देने का काम किया जाए, आग बुझाने वाला काम किया जाए। उसी तरह जैसे उस बालक ने भी कि चाहे दिख तो रहा था बहुत मछलियाँ पीड़ा में है, पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हर एक की जान बचाई। हाँ, हर एक की नहीं बचा पाया, पर जितना उससे हो सका ऐसा ही सेवा भाव अगर हम हमारे अंदर भी लाएंगे तो बात वही कि
एक संसार में अगर आग लगी है तो जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी योगदान हम वो शीतलता देने में लगा सकते हैं उतना तो दें। इस वजह से खुद को ना एक छोटा मान ले कि हम कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़े दायरे तक नहीं कर पाएंगे। तो वही जहाँ अक्सर हम वही बात सुनते हैं कि एक छोटा सा दायरा ही चाहे सही, घर परिवार मित्र इत्यादि ही सही, वहाँ से ही अगर शुरुआत है और अगर उससे भी ज़्यादा छोटा दायरा कि हम खुद, तो अपने ऊपर ही हम कितना फोकस कर सकते हैं एक अच्छाइयों की तरफ अपने जीवन को मोड़ने की। तो जहाँ अहंकार या कोई सेल्फिशनेस की बात है तो एक अपने ऊपर केंद्रित करने का मतलब ये भी है कि हम एक अपने आप की ही सोच रहे हैं और किसी की नहीं सोच रहे, और वो किस सेंस में है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर तो अपनी कमियों के ऊपर सोच रहे हैं, उस लिहाज में एक सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे हैं कि हम में क्या बुराई है वो समझें और दूर करें, तो वो सेल्फ सेंटर्ड उस तरह होना मुबारक है। और अगर ये बात कि हम किसी का हक लेना चाहें या ईर्ष्या कर रहे हैं, एक अपने लिए सब कुछ हासिल कर रहे हैं, तो वो संतमति के अनुसार नहीं है। तो कैसे भाव वही कि अपने तक सीमित रखना है। अगर किसी की बुराई नज़र में आ गई उसको आगे फैलाना नहीं है, कोई गॉसिप नहीं करनी, कोई एक उस भाव को नहीं अपनाना कि हमने किसी के बारे में कुछ पता चला है वो 10 लोगों को और बताएं। नहीं, एक संतों का दिल तो इस तरह होता है कि किसी की कमी आ भी गई तो वो खुद को ना नजर आए, और अगर अगले के सुधार के लिए उसको कुछ कहना भी है तो बहुत ही नम्रता से और उसके वाक्य ही शुभ चिंतक के रूप में एक बात समझाने का प्रयत्न। और ये छोटे दायरे से फिर बड़े दायरे में भी संत यही समझाते हैं कि जीवन भर तो एक अच्छे मनुष्य बनकर रहना, संतमति अपना के मानवीय गुणों को अपनाकर जीवन बहुत ही सरलता से जिया जा सकता है। पर वो गुणों का रिमाइंडर नहीं, एक गुणों को अपनाकर जीना है, और वो गुणों को अपनाना स्वाभाविक हो जाता है जब इस परमात्मा को मन में बसा लें हमेशा के लिए। मन के भाव सभी के कि ये दातार, ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, जहाँ पे भी एक मन का विश्वास, ये आस्था, ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है, और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है, और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा, और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है, और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही, या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ
भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है। ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है। और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे। सात संगत जी प्यार से कहना है निरंकार जी। सात संगत जी, तो अभी आप सभी ने सतगुरु माता जी के अनमोल वचन को श्रवण किया। सात संगत जी, इसी तरह के वचन, अनमोल वचन, सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी के अनमोल वचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दासी को आशीर्वाद दें कि दासी भी इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में ढाल सके। तो महापुरुषों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बड़ी कृपा होगी दासी पर। सात संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।